परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय दुहन्ति गावाः परोपकाराय इदम शरीरम। ये परोपकार से, परोपकाराय इदम शरीरम, ये परोपकार से जीवन हमारा सदा संयुक्त हो, इससे हम कभी भी जो है विचलित ना हो। परोपकार नदी करती है, परोपकार वृक्ष करता है। परोपकाराय दुहन्ति गावा परोपकाराय फलन्ति वृक्षा परोपकाराय वहन्ति नद्या परोपकारार्थम इदम शरीरम। ये शरीर हमको परोपकार के लिए मिला है, उपकार के लिए मिला है। हमको ऐसा जीवन जीना है जो स्वयं हम तरें और दूसरों को तारने का काम करें। स्वयं हम अपने जीवन को आनंद से युक्त करें और दूसरों को भी आनंदित करें। यही तो मनुष्यता है। हम देवता बन जाते हैं, जीते जागते हम ईश्वर के विग्रह बन जाते हैं, उसके प्रतिरूप बन जाते हैं। और जो कुछ भी हमको मिला है, किससे मिला है? माता पिता से मिला है, गुरुओं से मिला है, इस सारे संसार से मिला है। तो हम अहंकार क्यों रखें? ये अहंकार, ये विकार हमारे लिए कभी कल्याणकारी नहीं है। संगठन की सेवा हो, संस्थान की सेवा हो, इंसान की सेवा हो, हमको अपने आत्मोद्धार के लिए इस कार्य को करना है। और जिसने इस जीवन को समझ लिया कि वास्तव में जो कुछ भी मैं सेवन कर रहा हूं, जो कुछ मेरे पास है वो मेरा नहीं है, वो तो किसी का दिया हुआ है। दिया हुआ है कि नहीं? मैं जो वस्त्र पहन रहा हूं, इस हम सब जो पहनते हैं, तो ये वस्त्र इतने सरलता से नहीं बना, कितने पुरुषार्थ से बना, कितने लोगों ने इसको जो है बनाया होगा और कहां से प्रोसेस से पूरा आया और तब जा करके हमको ये पहनने को मिलता है। जो हम रोटी खाते हैं, उस रोटी के पीछे कितने लोगों का खून पसीना लगा होता है। जिस हम मकान में बैठे हैं, जिस संस्थान में बैठे हैं, उसको बनाने में कितने लोगों ने जो है सहयोग किया है। हम जो कुछ भी देख सुन जान रहे हैं, ये वास्तव में देश का दिया हुआ है, समाज का दिया हुआ है। तो हमको किसके लिए कार्य करना चाहिए? देश और समाज के लिए कार्य करना चाहिए। घर परिवार भी अपना हम तभी ठीक कर पाएंगे जब हमारे अंदर ऐसे संस्कार होंगे। याद रखना, जो स्वार्थ में अपने जीवन को जीता है, जो किसी की परवाह नहीं करता, केवल अपने रसना के लिए, अपनी वासना के लिए जीता है, अपने सुख सुविधाओं के लिए जीता है, उसका घर परिवार कभी सुखी नहीं हो सकता है, उसके बच्चे कभी संस्कारित नहीं हो सकते हैं। लेकिन जिसके हृदय में पीड़ा है देश और समाज के लिए, जिसके हृदय में पीड़ा है राष्ट्र के लिए, जिसके हृदय में पीड़ा है इंसानियत के लिए, वह स्वयं अच्छा जीवन जिएगा, सच्चा जीवन जिएगा और अपने बच्चों को भी, अपने घर परिवार को भी ऐसे संस्कार से युक्त कर देता है। इतनी बड़ी ये शक्ति, इतनी बड़ी ये भक्ति हमको मुक्ति की ओर ले जाती है। और हम क्या कमा सकते हैं? संसार से क्या ले जा सकते हैं? केवल यही ले जा सकते हैं जो हमारा किया हुआ कर्म है, शुभ कर्म हो, अशुभ कर्म हो। जितना हम परोपकार करेंगे वही हमारे साथ जाता है। यहाँ हम जितने लोग बैठे हैं, आप जितने लोग बैठे हैं, अपने तन मन धन संसाधन, अपने संपूर्ण जीवन को लोक सेवा में लगा करके, गुरु भक्ति से, राष्ट्र भक्ति से, ईश भक्ति से आप अपने आप को उभार रहे हैं। और यह जो जीवन है, यह बड़ा मेहनती जीवन है, इतना सरल नहीं है। सब लोग इस काम को नहीं कर सकते। हमको ईश्वर ने चुना है, हमको गुरु ने चुना है कि हमको इस कार्य को करना है। और इस कार्य में पुरस्कार भी मिलता है, कभी तिरस्कार भी मिलता है, दो चार बातें सुनने को भी मिलती हैं, लेकिन हमको किसी की परवाह नहीं। हमको आत्म तृप्ति मिलती है, आत्म सम्मान मिलता है, आत्म गौरव मिलता है, और इससे बढ़कर के कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि घर में भी जो लोग आत्म सम्मान से नहीं जी पाते, घर में भी कलह रहती है, छल कपट रहता है, घर में एक दूसरे के प्रति संघर्ष रहता है। धन कितना है, धनवान है, बुद्धिमान है, बलवान है, संसाधन बहुत है, लेकिन मन दुखी है, चिंता है, तनाव है, दबाव है। ऐसा जीवन किस काम का? इसलिए याद रखना, ये गुरु ने हमको जो घुट्टी पिलाई है,
गुरु ने हमको जो योग से जोड़ा है, अध्यात्म से जोड़ा है, जो राष्ट्रवाद से जोड़ा है, जो मनुष्यता के लिए जीने का जो जज्बा हमारे अंदर पैदा किया है, इसमें हम सब की बहुत बड़ी भूमिका है। हम सब का बहुत बड़ा जो है पुरुषार्थ है और जन्म जन्मांतरों से हमने इसको पाया है। इसलिए हमको ऐसे जीवन को जीना जिसमें संसार में रहते हुए भी निर्लेप रहें। कभी संगठन में एक दूसरे के प्रति कभी गुस्सा भी आ जाता है, कभी मनभेद हो जाता है, मतभेद हो जाता है, तो भी ऐसे इस संगठन को चलाइए कि एक दिव्य परिवार जैसा चलता है। दिव्य परिवार में जो स्वर्ग जैसा वातावरण होता है, जहां एक दूसरे का सम्मान है, एक दूसरे के प्रति जो है प्रीति का भाव है, एक दूसरे को उभारने का जो है प्रवाह है और प्रभाव है, जहां पर कोई अभाव नहीं, जहां पर कोई दबाव नहीं, जहां पर किसी प्रकार से व्यक्ति के ऊपर कुप्रभाव नहीं होता, जहां पर अध्यात्ममय स्वभाव होता है, ऐसे स्वभाव से युक्त होना है। और स्वभाव में फिर जब दिव्यता आती है तो फिर हम जब हृदय में स्थान बनाते हैं सबके, तो वह व्यक्ति जिसके हृदय में हमने अपना स्थान बना लिया है, तो उससे हम सब कुछ पा लेते हैं जो हमको चाहिए। हम एक एक पल ऐसे उत्साह से जिए, हमारा एक एक पल हमारा बल है। हम सबल हो, निर्बल न बने, निर्मल बने और सफल बने, सक्सेसफुल बने। अपनी व्यवस्था, अपनी संपूर्ण जो गतिविधि है, कार्यविधि है, उसको हम पूरी सफलता के साथ करें। और याद रखना, हमारा किया हुआ एक एक कर्म, एक एक भाव, वो हमारे खाते में लिखता है। हमारा जो बैंक बैलेंस है ना, एक तो बैंक बैलेंस यहाँ बहुत करते हैं लोग, सेविंग करते हैं कि नहीं करते? सेविंग करते हैं कि नहीं? बैंक बैलेंस है कि नहीं? बोलो स्वामी जी बैंक बैलेंस की बात क्यों पूछ रहे हैं, कुछ दान लेना है क्या? और दान तो देंगे तो अच्छा है ना, तो कुछ तो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे कि आगे बात बढ़ेगी, कितना बैलेंस है? तो लेकिन ये बैंक बैलेंस जो यहाँ का है, ये यही धरा का धरा रह जाएगा। यहाँ का जो धन है, संसाधन है, वो यही धरा का धरा रह जाएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का वक्त आएगा। पत्नी भी, पति भी तेरा साथ देगी गृह द्वार तक, मित्रगण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे। और देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी, बाद में सच्चा सखा तेरा केवल धर्म ही रह जाएगा, स्वकर्म ही रह जाएगा। इसलिए अपने धर्म का, अपने कर्म का हमको सम्मान करना है और उसको हर हाल में, हर काल में निभाना है। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा वास्तव में कर्तव्य क्या है। तो इस जिसको हम सदा जी सकें, इस बात को सदा आप आत्मसात करना, और इससे आपको निर्लेप जीवन मिलेगा। फिर चाहे कुछ भी हो, कभी हम दुखी नहीं होंगे। और ये संसार का जो नेम फेम है, जो संसार का जो चकाचौंध है, ये कभी भी हमको सुखी नहीं कर सकता है। सुखी होने के लिए हमको अच्छे कर्म करने हैं, और अच्छे कर्म करने के लिए बहुत सुंदर बात कही किसी ने कि ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। एक बार किसी ने कहा कि जिस सिकंदर ने पूरे दुनिया में विजय प्राप्त करने के लिए, पूरे दुनिया का जो सरताज बनने के लिए भारत में आक्रमण किया, और उसने बहुत कुछ कोशिश की, लेकिन विजय नहीं मिली। वो संसार में अपनी जो इच्छा है वो अधूरी उसकी रह गई। और जब वो जाने लगा, इस संसार से विदा लेने लगा, तो अपने लोगों को पास में बुलाया और बोला कि मेरी एक अंतिम इच्छा है। बोले क्या इच्छा है बताइए आप? बोले कि जब मैं मर जाऊं, अब मर ही रहा हूं क्योंकि मेरा अंत निकट है,
तो मेरा जब जनाजा निकले, मेरी शव यात्रा निकले, तो मेरे हाथ कफन के बाहर कर देना। क्यों कर देना? क्योंकि पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि ये बहुत जो है अपने जीवन में इसने बहुत कुछ कमाया है, बहुत कुछ जो है महत्वाकांक्षा इसने रखी है, लेकिन इस संसार से कोई कुछ लेकर के जा नहीं सकता। एक सुई भी कोई नहीं लेके जा सकता है। तो किसी के मन में कोई गलत फहमी ना हो, क्योंकि जो कफन है उसमें कोई जेब नहीं हुआ करती है। तो मेरे हाथ दोनों बाहर कर देना, और जब लोग देखेंगे कि मेरे दोनों हाथ खुले हैं, सिकंदर खाली हाथ आया था दुनिया में और खाली हाथ यहां से जा रहा है, हम क्या लेकर के जा सकते हैं? तो कहा कि कर ले भला होगा भला अंत भला है, कर ले भला होगा भला अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है, कर ले भला होगा भला अंत भला है, कर ले भला होगा भला अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने। जिसने नेकी बदी को बिचारा, जिसने नेकी बदी को बिचारा, भेद जीवन का समझा वो सारा, भेद जीवन का समझा वो सारा, रंग भरी दुनिया से वह मुंह मोड़ चला है, रंग भरी दुनिया से मुंह मोड़ चला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला। उस पिता की शरण में जो आया, उस पिता की शरण में जो आया, ईश भक्ति में मन को लगाया, प्रभु भक्ति में मन को लगाया, उस पिता की शरण में जो आया, उस पिता की शरण में जो आया, उसकी भक्ति में मन को लगाया, क्रोध की अग्नि में कभी वो न जला है, क्रोध की अग्नि में कभी वो न जला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हमारा जीवन सदा कल्याण से परिपूरित हो और बिना भेदभाव के हो, हमारे स्वभाव में उतर जाए, और इतनी दिव्यता हो कि आपको देख करके लोगों के अंदर श्रद्धा का भाव उमड़ जाए। आपका कृतित्व, आपका व्यक्तित्व, आपकी वाणी, आपका चरित्र, आपका संपूर्ण स्वभाव, संपूर्ण संस्कार दिव्य हो जाए। और जब आपके जीवन में दिव्यता आएगी तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपके संपर्क में जो आएगा वो भी धन्य हो जाएगा। अग्नि को पावक कहते हैं, और अग्नि का सबसे बड़ा गुण है कि अग्नि में जो कुछ भी डालते हैं, अग्नि उसको अपना जैसा बना लेती है। अग्नि उसकी पवित्रता को बढ़ा देती है, अपवित्रता को हर लेती है। इसलिए भगवान को, परमात्मा को अग्नि कहा है। अग्नि नय सुपथाराय अग्नि वीणे पुरोहितम यज्ञस देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। तो हमारा जीवन ज्ञान अग्नि से परिपूर्ण हो, क्योंकि जब हम जीवन को प्रकाश से युक्त करेंगे तो एक प्रकाश, एक छोटा सा दीपक यदि हम जलाते हैं अंधकार में, तो अंधकार रह नहीं सकता। अंधकार का और प्रकाश का शाश्वत वैर है, शाश्वत शत्रुता है। जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं, और जहां अंधकार है समझो वहां पर प्रकाश नहीं। जहां पर योग है वहां पर संयोग है, वहां पर वियोग हो ही नहीं सकता। इसलिए आप योग का, अध्यात्म का जीवन जी रहे हैं तो एक पल भी दुखी नहीं होना, क्योंकि अध्यात्म में दुख है ही नहीं, योग में वियोग है ही नहीं,
योग में अनुशासन है, योग में मर्यादा है, योग में संयम है, योग में व्यवस्था है। अव्यवस्था कहाँ है? अगर कहीं घर परिवार में, कहीं संगठन संस्थान में अव्यवस्था है, असंयम है, जहां पर अन्याय है, तो समझो कि उसने योग को जाना नहीं है, उसने योग को जिया नहीं है, उसने योग को थोड़ा थोड़ा ही जाना है, समझा नहीं उसको। इसलिए योग करने और कराने वाले व्यक्ति का जीवन बिल्कुल निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। नो ईगो, नो इग्नोरेंस, अपेक्षा और उपेक्षा से ऊपर उठ जाता है, उसका देदीप्यमान स्वभाव हो जाता है। वो किसी के प्रति वैर का भाव नहीं रखता, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता। उसको अपने कार्य में जो गुरु कार्य दिया है, जो ईश्वर ने सुनिश्चित किया है, हम माध्यम है, इसलिए माध्यम में हमको किसी प्रकार की चिंता, किसी प्रकार का मन में दबाव नहीं रखना, लेकिन स्वभाव ऐसा रखना है कि जो उत्तरदायित्व मिला है, यदि एक माँ हूं मैं, एक बहन हो, एक बेटी हो, एक पति या पत्नी, पिता या मित्र, पुत्र, कुछ भी हम हैं, तो याद रखना उसकी मर्यादा होती है, और मर्यादा का नाम ही धर्म है, मर्यादा का नाम ही योग है। जहां मर्यादा है वहां धर्म है, और जहां मर्यादा नहीं वो अधर्म है, अन्याय है, अभाव है, अविद्या है, अज्ञान है। जहां धर्म है वहां पर योग है, जहां योग है वहां संयोग है, वियोग नहीं है। तो योग तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने देश और दुनिया को सिखाया है, बताया है, और वो स्वयं ऐसा जीवन जीते। इसलिए हमको भी उनके प्रतिरूप बन करके, जैसा हमारे गुरु ने, क्योंकि वेद, उपनिषद, दर्शन और जितना भी जो ज्ञान है वो एक व्यक्ति के लिए नहीं है, एक समुदाय के लिए नहीं है, एक मत के लिए नहीं, एक पंथ के लिए नहीं है। हमारा जो शाश्वत ज्ञान है, जो सनातन का ज्ञान है, वो सच्चे इंसान बनाने का ज्ञान है, इस जहान को महान बनाने का ज्ञान है। इसलिए उसको आत्मसात करना है, उसको अपने मन और वाणी में, व्यवहार में उतारना है। आज पूरी दुनिया सनातन की ओर आ रही, क्यों? क्योंकि इसमें सम्मान है, इसमें प्रीति है, इसमें लगाव है, इसमें उत्थान है, इसमें पतन नहीं है, इसमें हिंसा नहीं है, इसमें अहिंसा है, इसमें सत्य है। तो सत्य ही सनातन धर्म है। जहां झूठ है, फरेब है, जहां पर गलत कार्य है, वो धर्म नहीं हो सकता। इसलिए सत्य का आचरण करना। कोई व्यक्ति बोले नहीं सत्य वाला जमाना चला गया, अब जितना झूठ बोलोगे उतना ही ठीक है, ये कहने वाले व्यक्ति महा झूठ बोलते हैं, महा झूठ, सफेद झूठ बोलने वाले हैं। हाँ, जो बोलते नहीं नहीं अब वो सतयुग का जमाना चला गया, अब तो जितना झूठ बोलो उतना अच्छा। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं। कोई व्यक्ति झूठ बोल करके व्यापार कर रहा है, कोई व्यक्ति झूठ बोल करके बहुत धन अर्जित कर रहा है, झूठ बोल करके बहुत बड़ा नेता बन गया, झूठ बोल करके बहुत बड़ा जो है सम्मानित व्यक्ति बन गया, लेकिन वह व्यक्ति भी कभी एक बार भी मन में विचार नहीं करता कि मेरा बेटा, मेरी बेटी आकर के मुझसे झूठ बोले, उसकी पत्नी उससे झूठ बोल करके कोई कार्य करे। वो जो दिन भर झूठ बोलता है, वो एक बार भी नहीं चाहता कि मेरे से कोई झूठ बोले। चाहता है क्या? कितना बड़ा वो चोर उचक्का व्यक्ति है, कितना बड़ा फरेबी है, फ्रॉड व्यक्ति है, लेकिन वो नहीं चाहता कि कोई उससे फ्रॉड करे, उसके साथ कोई झूठ बोले। तो सत्य क्या है? मतलब धर्म क्या है? जो सत्य है, जो सनातन है, जो सब चाहते हैं, जिसकी सबको मांग है, जिसके लिए सब जीते हैं। क्योंकि पति धर्म, पत्नी धर्म, माता पिता के धर्म और इस संसार के जो धर्म है, जो कर्तव्य है, उनमें सत्यता, उनमें परस्परता, मित्रता, एकता, एकत्व का भाव होगा तो जीवन और जगत का कल्याण होगा। संगठन की सेवा इसी धरातल पर, इसी नींव पर ऊपर बढ़ती है, जहां पर जो है सेवा है, जहां पर साधना है, जहां पर स्वाध्याय है, जहां पर सम्मान है, जहां पर संवाद है, जहां पर विवाद नहीं है, जहां पर एक दूसरे से प्रीति है। तो जो अभी हमारी श्रद्धामयी गीता जी बोले, स्वामी जी इस बात को भी बताएंगे कि हमारे कक्षाओं में, हमारे योग की क्लासों में लोग और बढ़ें, तो एक सबसे बड़ा गुण ये है
कि जो भी हमारा परिवार है उसमें इतनी प्रीति हम करें और नए नए उत्साह से लोगों को जोड़ करके रखें, इतनी प्रीति रखें कि एक दिन यदि कक्षा में उपस्थित न हो तो 10 फोन उसके पास जाए कि आप क्यों नहीं आए आज, और 1-2 दिन ना आए तो घर में उसके पहुंच जाए कि भाई बात क्या हो गई। ये योग जो कक्षा है ये हमारा तीर्थ है। क्या है? हमारा तीर्थ है। ये हमारा परिवार है और परिवार में प्रीति हो, प्रेम हो, उसके सुख दुख में उसका साथ दें और उसको नए नए उत्साह से भरते रहें। इतना अच्छा अपने योग कक्षा का माहौल बनाएं कि नए नए लोगों को ज्ञान से युक्त करने के लिए उनको बुलाएं, बीच बीच में अच्छे अच्छे कार्यक्रम करें, यज्ञ करें, हवन करें, लोगों का जो है जिससे ज्ञान बढ़े, जागरूकता आए, सच्ची इंसानियत आए, घर परिवार में कैसे जीना, समाज में कैसे जीना, अपने संगठन को कैसे मजबूत करना, और जो आहार है, विचार है, व्यवहार है, उसके उत्कर्ष के लिए बीच में नए नए कार्यक्रम भी करते रहें और नित्य प्रति आत्मनिरीक्षण करें कि आज मेरी कक्षा में 10 लोग हैं तो कल मुझको 11 करना है, परसों मुझको 12 करना है, और जितने लोग आ रहे हैं उनको भी उत्साह से युक्त करना है, उनको भी अवसर देना है कि आज ये आप कक्षा चलाएंगे, आप जो है और लोगों को लेकर के आएंगे, और ऐसे उत्साह से कार्य करें क्योंकि उत्साह ही समझ लीजिए कि सबसे बड़ी औषधि है। प्रसादे सर्व दुखानाम हान्यसोपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जहां पर लगाव होगा, जहां पर जो है निर्मलता होगी, प्रीति होगी, जहां पर हृदय मिले होंगे वहां पर कोई अभाव नहीं होगा, वहां पर अपने आप लोग आएंगे, बिना बुलाए आएंगे कि नहीं हमको जाना है। इतना सरस बना दीजिए योग कक्षा को। इंटीग्रेटेड योगा अभ्यास जो है और नेचुरोपैथी है उसके विषय में भी बात करें।